नज़ीर, अगर कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता तो इसका मतलब यह होगा कि जिल्लत और रुसवाई के और ह्यूमिलिएशन के दरवाजे अपने लिए खोलने वाली बात है। जो एग्रेशन किया गया है और जो है वो एक तो उसका हिसाब, लेकिन अब उससे अगली बात यह है कि इजराइल मुसलसल धमका रहा है। अब वहां से एक नई धमकी सामने आई है कि वो मजीद अटैक्स करेंगे। यानी वो तो अभी पहले का जवाब देना है नहीं देना, यहां पर यह डिस्कशन है। वो कह रहे हैं हम तो मजीद अटैक्स करेंगे। तो इधर तो इसका मतलब यह है कि किसी के पास कोई राह फरार है ही नहीं, किसी के पास कोई एस्केप डोर है ही नहीं, सिवाय इसके कि इजराइल का सामना किए बगैर। इजराइल आपके मुल्कों में घुस चुका है, वो आपको अटैक कर चुका है। जंगे जो है आपके दरवाजों के ऊपर आकर खड़ी हो गई, आपके लिए कोई राह फरार नहीं है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मिडिल ईस्ट, इसने जो खामोशी इख्तियार की, ये इसकी सरशिस्त में भी शामिल नहीं है, इनकी तालीमात में भी शामिल नहीं है, इनको जो बताया गया था, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी अबाउट की, उसमें भी शामिल नहीं है। इस सब के बावजूद उन्होंने ये खामोशी इख्तियार की। क्यों? वो ये समझते थे कि जंगें हमारी तरफ ना आए, उधर जो होना हो जाए। ये खामोशी भी इनको जंगों से जब नहीं बचा सकी है। तो अब सामना करना है, जंग आपके दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी हो गई है और उधर इजराइल की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं, वो मजीद हमले जो है वो करने जा रहे हैं। और उनकी ये जो जंग है वो सिर्फ हमास और फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं है, वो ना सिर्फ पूरे रीजन, बल्कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये 57 कंट्रीज के खिलाफ जंग है। और जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है वो खुलकर यहां पर वो फाइट इस वक्त हम देख रहे हैं। और ये जंग जो है वो आइडियोलॉजी की जंग है, ठीक है ना। ये आइडियोलॉजी की जंग है, इसको जितनी जल्दी ये समझ लेंगे उतना जल्दी ही इनके लिए जो है बेहतर है। ग्लोबल स्टेज के ऊपर नाज़रीन एस्केलेशन बहुत ज्यादा देखी जा रही है। जैसे मिडिल ईस्ट में कोई भी एक डेवलपमेंट जो है वो इस चिंगारी को शोले में बदल सकती है। ये देखे ना, आज अगर अरब फैसला कर देंगे हमने हमला करना है, तो इसराइल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इलाकाई जंग में। तो इसी तरह जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद एस्केलेशन हो रही है और सूरत हाल खराबी की तरफ जा रही है। इसी तरह आलमी मंजरनामे में भी चीजें तसादुम की तरफ जा रही हैं। वेनेजुएला में एस्केलेशन हो रही है और चाइना खुलकर वेनेजुएला की मदद में आ गया है। और चाइना ने खबरदार किया है अमेरिका को कि किसी सूरत वेनेजुएला के ऊपर अटैक ना करें। साथ चाइना ने अमेरिका को कहा है कि साउथ चाइना सी से निकल जाओ, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो यूक्रेन का फ्रंट है, वहां से भी डेंजरस खबरें आ रही हैं। अब नेटो ये तैयारी कर रहा है कि वो यूक्रेन में बरह रास्त जाएगा और पहले स्टेप में ये करेगा कि जो रशिया के एयर स्ट्राइक्स होती हैं, जो ड्रोन्स आते हैं, जो मिसाइल आते हैं, उनको वो इंटरसेप्ट करेगा। हालांकि ऑलरेडी जो वहां पर डिप्लॉयमेंट है, जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो वेस्ट ही के हैं, लेकिन उनको ऑपरेट यूक्रेनियंस कर रहे हैं और उसमें भी इनके अनऑफिशियल लोग मौजूद हैं। लेकिन अब बरह रास्त नेटो वहां पर जाएगा ऑन द नेम ऑफ डिफेंस। रशिया ने इसके जवाब में खबरदार किया है कि इस इंटेंशन के बारे में कि अगर नेटो वहां पर आया और उसने ये ड्रोन्स गिराने शुरू कर दिए तो ये बरह रास्त हम जंग समझेंगे कि नेटो और रशिया बरह रास्त जंग के अंदर जब आ चुके हैं। ये रशिया ने जब वार्न किया है। तो ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इस वक्त दोहा के अंदर जो है वो सरबराही इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। इससे पहले यानी फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ और अब जो है वो इस वक्त सरबराही इजलास वहां पर शुरू हो चुका है, जिसमें अमीर कतर शरीक हैं, बाकी जो बड़े रहनुमा हैं वो उसके अंदर शरीक हैं। और उसमें बड़ी सख्त बातें भी की जा रही हैं, खुलकर भी हार्ड लाइन जब ली जा रही है। लेकिन नतीजे के लिए हमें कल तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आज ही कोई एलामिया, कोई ड्राफ्ट जब हमारे सामने आ जाए। मिलिट्री अलायंस भी प्रपोज हो चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन का खात्मा भी प्रपोज हो चुका है, नेटो स्टाइल की ज्वाइंट फोर्स भी प्रपोज हो चुकी है। ये सारा कुछ हो चुका है, लेकिन डिसीजन क्या हो पाता है यानी इस बात का इंतजार है। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इजराइल को निकाला जाए, यूरोपियन जो सारे इवेंट्स हैं उसमें से इजराइल को निकाला जाए। अगर इजराइल को नहीं निकाला जाता तो फिर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर से ये स्टेटमेंट आ रही है। और यूरोपीय यूनियन ने पहली बार ये कहा है कि जो मिडिल ईस्ट की जंगें हैं, जो इजराइल इस वक्त नहीं रोक रहा है, ये हमारे लिए खतरा है। व्हाट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड और ये हमारे लिए चैलेंज है टू आवर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड माइग्रेशन फ्लो। ये यूरोपियन सिक्योरिटी और यूरोपियन मफादात के खिलाफ है जो कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है। तो ये यूरोप से पहली बार ये बात खुलकर सामने आ रही है कि जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, ये यूरोपियन मफाद के खिलाफ है। अब ये एक बात अंडरस्टूड है, जो हम तो कई टाइम से कर रहे हैं, उनके एक्सपर्ट्स खुलकर ये बात कर रहे हैं कि ये यूरोपियन मफाद में नहीं है। इवन अमेरिकन थिंक टैंक्स, अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो हैं, इवन जो फॉर्मर बाइडेन ऑफिशियल्स हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उसने भी लिख दिया कि ये अमेरिकन मफाद में नहीं है ये जंग। तो उस सब के बावजूद ये जंग जो है वो जारी है। तो यूरोपियंस को ये फैसला करना चाहिए कि एक चीज जो उनके मफाद में नहीं है, वो इसको क्यों जो है वो रोक नहीं रहे, वो क्यों इतने जो वो बेबस दिखाई दे रहे हैं, वो हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं।
यूरोपियन सीज फायर तो कह रहे हैं लेकिन सीज फायर हो नहीं रहा, और अब वो अपनी जुबानी भी ये कह रहे हैं कि ये हमारे मफाद में ही नहीं है। तो इससे बड़ी फुलिशनेस जो है वो कोई हो नहीं सकती, और यही वजह है कि यूरोप बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है और तेजी के साथ जो वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि माइग्रेशन और सिक्योरिटी इश्यूज, यूक्रेन की जंग और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो भी पूरी तरह से हिल के जो वो रह गई हैं। हैरेट्स ने ये रिपोर्ट जारी की है कि हजारों इजरायली रेगुलर फोर्सेस वो लीव कर चुकी हैं सर्विसेज को, लेकिन इजरायली आर्मी ने और यानी कि नंबर जो है छुपाए हैं, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए, ये एक्चुअली ये नंबर जो है हजारों में। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी शिकस्त हुई है फिर भी इजराइल बमबारी क्यों करता चला जा रहा है, तो यही वो चीज है कि जो जिसकी जिम्मेदारी मिडिल ईस्ट के ऊपर आती है, जिसकी जिम्मेदारी यूरोपियंस के ऊपर आती है, वेस्ट के ऊपर आती है और सारी दुनिया के ऊपर, क्योंकि इजराइल लड़ किससे रहा है? औरतों और बच्चों से लड़ रहा है। तो इसलिए वो औरतों और बच्चों से तो लड़ता रहेगा चाहे जितना मर्जी कमजोर हो जाए। जब ये इतना खुला मैदान देकर बैठेंगे और इजराइल की इकोनॉमी को चलाने में अपना किरदार अदा करेंगे और उसके लिए उसकी तरफ आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स गिराएंगे, तो फिर उसका नतीजा यही होगा कि उसको कोई रोक नहीं सका अभी तक, हालांकि वो तो मुकम्मल तौर पर उसको शिकस्त हुई है। अब ये हैरेट्स लिख रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ रेगुलर सोल्जर जो हैं वो अपनी मिलिट्री सर्विस से विड्रॉ कर चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं, और द नंबर ऑफ रेगुलर सोल्जर जिसको इजरायली आर्मी ने ऑफिशियली बताया है वो बहुत कम है, ठीक है ना, वो बहुत कम है एक्चुअल नंबर से कहीं ज्यादा है। और जो स्नाइपर्स के हवाले से रिपोर्ट वहां पर जारी हुई है कि कैसे इजरायली स्नाइपर्स मार रहे हैं, तो उसके ऊपर नई बात ये पता चली है, इजरायली स्नाइपर्स ये बता रहे हैं कि जो एड पॉइंट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, वहां पर उन्होंने बताया हुआ था कि भाई इस लाइन से अगर आगे आए तो हम अटैक कर देंगे, हम जब वो शूट करेंगे, लेकिन वो लाइन विजिबल ही नहीं थी, यानी उन्होंने खुद साख्ता लाइंस बनाई हुई थी, कोई पता नहीं है कि वहां पर कोई क्लियर कोई बाउंड्री हो, कोई वहां पर कोई ऐसा पता चले कि भाई ये बाउंड्री है, तो वो इसका जवाब बना करके हमने तो ये बाउंड्री बनाई हुई थी, हालांकि वो बाउंड्री वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, विजिबल नहीं थी, तो ऐसे वो फलस्तीनियों को जब वहां पर मारते रहे। ये बहुत बड़ा एक बोझ होगा इंसानियत के ऊपर, जो ये स्टोरी जब वो सामने आती चली जा रही है, और इसका फॉल आउट क्या होगा जब आप पूरी इंसानियत को ही आपने फेंक दिया ना साइड पे, सारी इंसानियत को, सारी नॉर्म्स को, कन्वेंशंस को आपने फेंक दिया, सिर्फ हमने वायलेंस किया है, तो इसका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा, ये बड़ा खौफनाक है। अब मैं आपके सामने इजराइल के मजीद प्लान्स रखता हूं। मार्को रूबियो और नेतन्याहू की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी वो शख्स जो आलमी अदालत का वांटेड है, जिसके ऊपर ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो जेनोसाइड कर रहा है, जिसने अभी अमेरिका के सबसे बड़े साथी कतर के ऊपर अटैक किया है, और वो मजीद मुल्कों को धमका रहा है कि मैं मजीद मुल्कों के ऊपर अटैक करूंगा, उसके साथ मार्को रूबियो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे और भी अभी कोई अरब को लेसन सीखने हैं तो सीख लें जरा, अभी भी अगर उनको अगर लेसन सीखने की जरूरत है, क्लियर मैसेज है। तो मार्को रूबियो नेतन्याहू के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू कह रहा है कि वो कतर पर दोबारा अटैक कर सकता है, और ना सिर्फ कतर के ऊपर बल्कि बाकी मुल्कों के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और जो मार्को रूबियो ने बातें की हैं, ये जंग तो सिर्फ फलस्तीनियों के खिलाफ भी नहीं है, ये तो खुली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। इसी दरमियान जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मार्को रूबियो और नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। अब आप जरा बयानिया शिफ्ट चेक करें। ट्रंप कह रहा है कि ठीक है, कतर पर हमला ना होता तो शायद थोड़ा बेहतर था, लेकिन मेरा मैसेज यह है कि कतरीज को हैव टू डू समथिंग अबाउट हमास। कतरी जब वो हमास के हवाले से कुछ करें, मेरा मैसेज उनको ये, यानी आप जरा अमेरिकन बयानिया देखें, अच्छा नहीं हुआ, कतर पर हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखे ना फिर हमास भी तो वहां पर बैठी हुई है ना, तो क्या हुआ, हमास को भी तो निशाना बनाना ही था। हमास की अभी लीडरशिप जब वो टर्की में बैठी हुई थी, अमेरिकन ने मुज़ाकरात के नाम पर टर्की से बुलाया कतर, उनको पता था किस बिल्डिंग में बैठने जा रहे हैं, उसके ऊपर अटैक करवाया। और ये जो हमास का ऑफिस कतर में बना था, अमेरिका की बाकायदा इजाजत से बना था, कतरीज ने बाकायदा अमेरिका से इजाजत ली, फिर हमास का ऑफिस जब यहां पर बना। जैसे तालिबान है, तालिबान की निगोसिएशंस उन्होंने करवाई, तो तालिबान का ऑफिस वहां पर खुला, अमेरिकन की इजाजत से खुला, ठीक है। अच्छा, अभी जब 31 अगस्त को जो आर्मी चीफ है इसराइल का, उसने जब धमकी लगाई कि वो हमास को निशाना बनाएगा, तो कतर ने अमेरिकन से रब्ता किया और उनसे कहा कि ये बंदा जो है खबीसुल अकल, ये जो है वो धमकियां इस तरह से लगा रहा है, तो क्या हम मुज़ाकरात जारी रखें, हमास को इधर रखें या नहीं, जो भी आप हुक्म करें। तो अमेरिका ने एश्योरेंस करवाई कि नहीं, आप हमास को रखें, मुज़ाकरात जारी रखें, हम गारंटी देते हैं कि कतर में कुछ नहीं होगा। इस तरह से कतर मामला को लेकर चल रहा था, उसके ऊपर अटैक हुआ है। अब अमेरिकन क्या कह रहे हैं, देखिए हम कतरीज को हमास का कुछ करना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट जो है वो इनके लिए सबक है। और अब आप जरा नेतन्याहू की स्टेटमेंट देखिए, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो के साथ, नो इंप्यूनिटी फॉर द टेररिस्ट एनीवेयर, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। इस सारे मामले से एक और चीज नाज़रीन वाज़ेह हो रही है, और वो वाज़ेह ये हो रही है कि जैसे वो, यानी पहले गजा था, गजा से वेस्ट बैंक गए, वेस्ट बैंक से वो लेबनान गए,
और लेबनान में जवाब था हिजबुल्लाह। जंग का दायराकार लेबनान तक वसी हुआ। फिर शाम में जवाब कुछ और था, जंग का दायराकार शाम तक वसी हुआ। अब ये जंग का दायराकार दूसरे मुल्कों तक वसी हो रहा है, जवाब हमास है। यानी हमास का जवाब बनाकर अब इन मुल्कों पर और क्या इल्जाम लगाए जा सकते हैं? ना तो इन पर यह इल्जाम लगाया जा सकता है कि ये असलहा दे रहे हैं, ना ये कि इंटेलिजेंस फराहम कर रहे हैं, ना कोई और, वो तो फलस्तीन की मदद कर ही नहीं रहे, तो कोई और इल्जाम लगाया नहीं जा सकता। ना ये कहा जा सकता है कि ये वेस्ट के खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं, कुछ भी तो ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो अब हमास का जवाब बनाकर इनके ऊपर, यानी असल बात यह है कि वो जंग का दायराकार इंटेंशनली वसी किया जा रहा है। और ये मैसेज है कि वो फलस्तीनी, यानी देखें इस हमले से पहले डिबेट क्या थी कि भाई ये फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं तो ये मुल्क हमला करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो ये इस तरह से मामला चल रहा था। तो इसराइल ने पहले ही अटैक करके बता दिया और इनको मैसेज दे दिया कि ये जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम कुछ करने के लिए आओगे और हमारे मंसूबों के दरमियान में आकर खड़े होगे, तुम्हारी हैसियत को नहीं है, तुम अपने आप को बचा नहीं सकते, तो फलस्तीन के लिए क्या होगे तुम। तो ये उसने इंटेंशनली जंग का दायराकार वसी किया है ताकि वो गजा और वेस्ट बैंक में जो उसके मंसूबे हैं उनको वो आगे बढ़ा सके। और जो फॉक्स न्यूज के ऊपर एक इजरायली रबई जो है वो बैठकर कह रहा है कि हाँ, इसराइल कहीं भी निशाना बनाएगा, इवन अगर कोई हमास के लोग अगर इंग्लैंड में भी बैठे हैं तो भी, दुनिया में हम कहीं भी निशाना बनाएंगे। तो अब इसराइल जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक्चुअली जो है थ्रेट बन चुका है। मार्को रूबियो ये कह रहा है हमास की मौजूदगी जो है ये रीजन को थ्रेट कर रही है और कोई चांस नहीं है अमन का जब तक हमास खत्म नहीं हो जाती। क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। अच्छा, पहली बात तो यह कि हमास इसका मतलब अभी खत्म नहीं हुई, तो रीजन में इसराइल जंग का दायराकार बढ़ा रहा है। मार्को रूबियो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि चूंकि हमास मौजूद है तो इसलिए ये हमास ही है जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। और साथ उन्होंने कहा कि हम यूरोपियंस को ये पुश कर रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शन लगाएं। खुली बात है ना, देखें जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस, जो जेनोसाइड कर रहा है उसके लिए मजीद सपोर्ट। तो डिप्लोमेसी आपकी नहीं काम करेगी, डिप्लोमेसी आपकी काम नहीं करेगी। अमेरिका की मजीद खुशनुदगी काम नहीं करेगी, अमेरिका को मजीद ट्रिलियन देना काम नहीं करेगा। अपने बलबूते पर खड़े होकर जो करना है, वगरना किसी के लिए कोई बख्शिश नहीं है। और मार्को रूबियो ने कहा है कि जो मुल्क फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल विल रिस्पॉन्ड देयर मूव्स। यानी मार्को रूबियो साहब इजराइल के नुमाइंदे बनकर कह रहे हैं कि इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा। हमने सारे यूरोपियंस को और बाकियों को बता दिया जो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। इजराइल की नुमाइंदगी मार्को रूबियो जब कर रहे हैं, ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसी दरमियान जब यहां पर सरबराही इजलास हो रहा है, गजा में बमिंग जारी है। एक और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गजा सिटी में तबाह कर दी गई है और इजरायली आर्मी ने कहा कि ये चूंकि हमास इसमें मौजूद थी इसलिए हमने इसको तबाह कर दिया। अगर कोई फैसला नहीं किया जाता तो अपने लिए जिल्लत, अपने लिए रुसवाई, अपने लिए मजीद हमलों के, मजीद ह्यूमिलिएशन के दरवाजे ये खोलेंगे और पूरे रीजन का नक्शा जो इजराइल बदल के रख देगा। क्योंकि जब आप उसको रेजिस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है और जो रेजिस्ट कर रहे हैं आप उल्टा उनके खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं, तो ये एक फुलिशनेस पॉलिसी है जो साबित हुई कि ये एक फुलिश और मिसकैलकुलेटेड पॉलिसी थी। अब ये क्या इस पॉलिसी को बदलते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। जो वेनेजुएला है वहां पर सूरत हाल खराब हो रही है और तमाम ग्लोबल फ्रंट्स के ऊपर सूरत हाल खराब हो रही है। अब आप जरा देखिए ट्रंप की जो नई स्टेटमेंट आई है, कहता है वेनेजुएला हमारी तरफ जो ड्रग्स भेज रहा है और गैंग्स भेज रहा है, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। मुसलसल बयानियां, वहां पर झड़पें भी शुरू हो चुकी हैं। 2 कश्तियों को इन्होंने जब निशाना बनाया, झड़पें भी शुरू हो चुकी हैं और जो है वो ना ये बयानियां कि वो गैंग्स हमारी तरफ भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खौफनाक बात है। अमेरिका के इरादे बड़े खौफनाक हैं और उसकी बुनियादी वजह क्या है मैं आपको बता दूं, ये बातें मजीद खुलकर सामने आएंगी। अमेरिकन एम्पायर टुवर्ड्स डिक्लाइन है। इस डिक्लाइन को वो खुलकर बता नहीं रहे, इतने बड़े पैनिक इकदाम। देखिए, फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा एडवोकेट कौन था? अमेरिका। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा एडवोकेट कौन था? अमेरिका। इस रूल बेस्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा एडवोकेट कौन था? अमेरिका। ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैंपियन कौन था? अमेरिका। जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन कौन था? अमेरिका। ये सारी चीजों को खुद अमेरिका ने तोड़ा है। क्या चीज है जो अमेरिका को मजबूर कर रही है? तो उनका जो एम्पायर डिक्लाइन में है, ये पैनिक के अंदर उठाए जाने वाले इकदाम है। वो फ्री ट्रेड भी खत्म कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के भी खिलाफ जा चुके हैं, जो है वो रूल बेस्ड ऑर्डर को भी खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। तो असल बुनियादी बात यह है कि जो उनका डिक्लाइन हो रहा है। चाइना ने वेनेजुएला के सपोर्ट में बयान जारी किया। चाइना स्लैम्स यूएस मिलिट्री नियर वेनेजुएला, वार्न्स अगेंस्ट इंटरफेरेंस। खबरदार, किसी भी सूरत जो है वो अगर इधर हमला किया तो पूरा जो रीजन है वो जंग में चला जाएगा। पूरा लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका ये जंग में होगा। और चाइना ने खबरदार किया अमेरिका को। और दूसरी स्टेटमेंट चाइना की देखिए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूरोप में है, 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया और जो है वो पोलैंड और स्लोवेनिया, इनका दौरा कर रहे हैं। चाइना से ये स्टेटमेंट आ रही है कि हम वॉशिंगटन को ये कह रहे हैं कि वो अपना ट्रबल मेकिंग हैंड, मसले पैदा करने वाला हैंड जो है वो साउथ चाइना सी से निकाल लें।
यानी असल मसला क्या है? अमेरिका। तो वो अमेरिका जो है वो साउथ चाइना सी से निकल जाए, हम ये अमेरिका को कह रहे हैं। वेनेजुएला, साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना ने कहा, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि वी डू नॉट टेक पार्ट इन वॉर्स, हम ना ही जंगें छेड़ते हैं और ना ही हम जंगों के लिए कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, जंगें किसी के ऊपर मुसल्लत करते हैं, ना ही उनके लिए साजिशें करते हैं, ना ही हम जंगें छेड़ने वाले हैं। जंगें किसी मसले का सोल्यूशन नहीं है, और सैंक्शंस और ये जो वॉर्स हैं ये सूरत हाल को सिर्फ मजीद कॉम्प्लिकेट करती हैं। ये चाइना का आज क्लियर मैसेज आया। और यहां यूरोप के अंदर सूरत हाल ये है कि रशिया की इंटेलिजेंस, रशियन इंटेलिजेंस ने ये कहा है कि जो सर्बिया है, अब सर्बिया रशिया के प्रो है, तो अब कितनी खौफनाक बात है, यूरोप का मुल्क है, रशिया ये कह रहा है कि सर्बिया में हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। ये जो यूक्रेन में जो कुछ हुआ ये भी तो हुकूमत गिराने की वजह से हुआ ना, जो गवर्नमेंट थी यूक्रेन में उसको गिराकर ज़ेलेंस्की को लाया गया, और उसके बाद ये सारा मामला जंग तक जो है वो चला गया। तो सर्बिया की गवर्नमेंट को, जो यूरोप का मुल्क है, उसको ये खुद ही गिराने जा रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि ये खुली कोल्ड वॉर तो जारी है, और बल्कि कोल्ड वॉर 2.0 और जारी है। इतने खौफनाक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और ऊपर से हुकूमतें गिराई जा रही हैं। और रशिया ने यह कहा है कि अगर नेटो कंट्रीज आते हैं यूक्रेन में ऑन द नेम ऑफ डिफेंस, कि यूक्रेन की तरफ आने वाले वो रशियन ड्रोन्स और मिसाइल गिराएंगे, तो हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारी जो बहराज जंग है वो नेटो के साथ होगी। ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा अगर ये यहां पर आते हैं। और नेटो इस वक्त सीरियसली वहां पर सोच रहा है जाने की। नेटो मजीद करीब हो रहा है रशियन बॉर्डर्स के और रशिया के साथ बहराज जंग के, नेटो जो वो करीब हो रहा है। और जरा देखिए अमेरिकन जो इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, उनका ट्रस्ट कैसे शेक कर गया है। जो साउथ कोरिया के साथ अमेरिका ने किया, जो उनकी फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा, जो ह्यूमिलिएट किया है। साउथ कोरिया प्रोब्स यूएस रेड ओवर पोटेंशियल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। बड़ा सख्त रिएक्शन साउथ कोरिया से गया कि हमारी डिग्निटी ह्यूमिलिएट हुई है। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट रोक देंगे अमेरिका के अंदर। देखिए इसमें लेसन है जो आज ये सारे मालिक इधर बैठे हुए हैं। साउथ कोरिया जिसमें अमेरिकन फौज है, इधर उसके नॉर्थ कोरिया, इधर चाइना है, सो कॉल्ड थ्रेट, और इनके अच्छे तल्लुकात जापान से भी नहीं है, वो भी एक मामला है। तो साउथ कोरिया अमेरिका को इस तरह से बात कर रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट रोक लेंगे, और ह्यूमन राइट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इन्होंने क्यों ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं की, इन्होंने अब्यूज तो नहीं किया हमारे वर्कर्स को। साउथ कोरिया ये स्टांस ले रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर आज इसी वीक जब वो दौरा कर रहे हैं। तो फिर जब कौमें उनकी डिग्निटी पर बात आती है, सलामती पर बात आती है, तो ऐसे खड़ी हो जाती है। इनकी तरह नहीं है बस चुप कर जाओ, पीछे हट जाओ, ह्यूमिलिएशन इनकी तरह नहीं है। ये दुनिया की कौमों से इनको जब सबक सीखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो उन्होंने अमेरिका को डिलीवर किया है, आस्किंग के उनका जो राइट्स और इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। और साउथ कोरिया इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इन्होंने अब्यूज तो नहीं किया हमारे लोगों को। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।